जय श्री राम। दोस्तों, आज इस भक्त के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी की भक्ति से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसा संकट आया था भक्त पर और कैसे की हनुमान जी ने उसकी सहायता। जय श्री राम। मेरा नाम हरिओम है और मैं जहांगीरपुरी दिल्ली का रहने वाला हूँ। यूं तो बचपन से ही मैं शौक में मंगलवार को पड़ोस के अन्य लड़कों के साथ मिलकर मंगलवार को प्रसाद बांटने मंदिर में जाया करता था, पर यह सब नियमित नहीं था और उस समय मैं प्रभु के चमत्कार से अज्ञान था, या यूं कहें कि मुझे उतनी समझ ही नहीं थी कि मैं उनकी शक्ति को असल में अनुभव कर सकूं। वैसे मेरे घर में मेरी मम्मी हमेशा ही पूजा पाठ करती है और हमारा पूरा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है। मैंने अपने जीवन में श्री बालाजी महाराज को अपने साथ और उनकी मुझ पर कृपा को कई बार महसूस किया। उनमें से कुछ खास पल मैं सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि कैसे मेरा लगाव मेरे बालाजी से बढ़ा। बात 2010 की है, जब मुझे श्री बालाजी महाराज के ऊपर विश्वास बढ़ा। आज ये मेरा दूसरा जीवन है, जो कि बालाजी की ही देन है। श्री बालाजी महाराज की कृपा से मेरा जीवन खुशहाल है। ये सब 2008 की दिवाली से शुरू हुआ, जब मुझे किसी रिश्तेदार के घर सोने जाना था, क्योंकि वह और उनके घर के सभी सदस्य गांव गए थे। मैं अपने घर अच्छे से दिवाली मनाकर सोने गया। अगले दिन सुबह उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। उसके बाद तो ऐसा होने लगा कि मैं आए दिन ही बीमार रहने लगा। पर आश्चर्य की बात तो ये हुई कि मेरी सभी जांच होने के बाद भी मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी। एक दिन मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था और मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे एग्ज़ाम भी नहीं लिखा गया। मेरा दोस्त मुझे घर लाया। तभी मेरी मम्मी मुझे यहीं पास के एक बालाजी के मंदिर पर ले गई। वहाँ श्री मेहंदीपुर बालाजी की सिद्धियाँ हैं। वहाँ के पुजारी लोग लोगों की मदद करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को बालाजी की गद्दी लगाते हैं। उस मंदिर का नियम था कि वह बालाजी महाराज की अरदास लगवाते थे और बालाजी का प्रसाद देते थे। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है तो आप उस प्रसाद को पूरा खा ही नहीं पाएंगे। पुजारी सभी लोगों से एक अनुरोध करते थे कि बालाजी आप सभी पर कृपा रखें। जितने समय तक आपके कष्ट पूरी तरह ना कटें, उतने समय तक आप मांस मदिरा का उपयोग ना करें। मैं नॉनवेज शौकिया तौर पर कभी कभी खाता था, तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि किसी ने मुझ पर ऐसा टोटका किया हुआ है, के कारण मैं आए दिन बीमार रहता हूँ। आज उस बात को 14 साल से अधिक हो गए और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अब मैं अक्सर मंदिर जाने लगा। मैंने कुछ समय के लिए नॉनवेज भी छोड़ दिया था। मेरा दूसरा अनुभव मेरे एक दोस्त के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार मैं अपने एक दोस्त को, जिसके एक लड़का था पर दूसरे बच्चे के समय उसकी पत्नी को कुछ समय गर्भ ठहरता, फिर बच्चा खराब हो जाता, मैं उन्हें उसी मंदिर ले गया। कुछ ही समय के बाद ही बालाजी ने उनके सारे ही कष्ट दूर कर दिए। उन्हें दूसरी संतान हुई। मेरा जीवन सामान्य चल रहा था और मेरा लगाव उस मंदिर और उस मंदिर में दिखाए गए बालाजी के चमत्कारों के कारण मेरे बालाजी से बहुत अधिक बढ़ गया था। और मैं अब मंदिर नियमित रूप से तो नहीं, लेकिन मंदिर अवश्य जाया करता था। विशेष कर जब मेरा मन उदास होता या फिर नकारात्मक होता, जब मैं मंदिर जाता था तो एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता था। जीवन सामान्य चल रहा था। मेरी एक स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर टीचर की नौकरी लगी थी। 2016 में मेरी शादी भी हो गई। वर्ष 2017 में मंगलवार के दिन मेरे घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह एक स्पेशल बच्ची है जिसका पता शुरुआत में ही हो गया था और उसका एम्स से इलाज भी संभव हो पाया है। मेरी स्कूल की जॉब 2018 तक रही। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझे रामचरितमानस और सुंदरकांड लाने की सलाह दी और विधि विधान भी बताया पढ़ने का। मैं ये
बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा था कि मैं शौकिया तौर पर नॉनवेज खा लेता था, तो वर्ष 2016 के बाद मैं नॉनवेज खा लिया करता था और कभी कभी ड्रिंक भी कर लेता था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बात जनवरी 2020 की है, जब मेरे मन में अचानक से ख्याल आया नॉनवेज छोड़ने का, और मैंने नॉनवेज और ड्रिंक दोनों ही छोड़ दिए। अभी मुझे नॉनवेज छोड़े हुए 15 दिन ही हुए थे कि जब भी मैं पूजा करता, रामचरितमानस के कुछ दोहे पढ़ने के बाद जब हनुमान चालीसा पढ़ता, तो आंख बंद करने पर मुझे एक रोशनी दिखाई देती और शरीर में एकदम किसी ऊर्जा का संचार होने लगता। 2020 में लॉकडाउन के समय मैंने कई बार ऐसा एहसास किया कि बालाजी महाराज मेरे पास ही हैं। एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरे शरीर झूम उठा और मेरे मुख से बस जय श्री राम यही निकलने लगा। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरे बालाजी ही हैं, उन्होंने ही मुझे दर्शन दिए हैं। तभी तो अचानक कुछ दिन पहले मेरे मन में नॉनवेज और ड्रिंक परमानेंटली छोड़ने का ख्याल आया। सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के समय कुछ लोगों की नौकरी और मकाम प्रभावित हुए, और मेरा भी हुआ। पर बालाजी की कृपा से लॉकडाउन ख़त्म होते ही मुझे जॉब मिल गई। मेरे बालाजी ने मेरी हर अड़चन को दूर किया। मेरी बेटी का दाखला भी आज एक अच्छे स्कूल में हो गया। हालांकि मुझे कई अड़चनों का सामना करने पड़ा, परंतु मेरे बालाजी ने हर अड़चन को दूर किया। वर्ष 2022 में ही मंगलवार के दिन ही मेरे घर एक और बेटी का जन्म हुआ, जो सामान्य है। अभी कुछ दिन पहले ही बालाजी की कृपा से मुझे मेरी पसंदी नई जॉब भी मिल गई। बालाजी ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि आज मैं हर मंगलवार और शनिवार को बालाजी के मंदिर जाता हूँ और उनके दर्शन करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि अगर ईश्वर ना चाहे तो भक्त उसके दर्शन भी नहीं कर सकता। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाएं तो वह पिता की तरह हमारा साथ देते हैं और हमारा हाथ थामते हैं, और वो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैंने जब से बालाजी महाराज की शरण ली है, उन पर विश्वास किया है, उन्होंने जीवन में हर मुश्किल में सदा ही मेरा मार्गदर्शन किया है, मेरी सभी मनोकामना पूर्ण की है। बालाजी महाराज सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। तो देखा आपने, जो भी भक्त प्रभु की शरण में जाता है और सच्चे दिल से प्रभु से मदद की गुहार लगाता है, तो प्रभु उसकी सहायता करते ही हैं। बस एक अटूट विश्वास की ज़रूरत होती है। प्रभु आपको सही मार्ग दिखाने ज़रूर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जय श्री राम ज़रूर लिख दिया करिए। जय बालाजी महाराज की। और हाँ, बालाजी के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। जय बालाजी महाराज की।